ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू रैपिड राइज इन पॉपुलेशन, नेचुरल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटी। जैसे कि हमें पता है पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज का भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज हो रहा है। रिसर्च इज बीइंग कंडक्ट बाय साइंटिस्ट टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स। मतलब रिसर्च किया गया है कि जो भी हमारे पास रिसर्च इज बीइंग कंडक्ट बाय साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च किया गया है टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज। मीन्स जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका अल्टरनेट एनर्जी सोर्स रिसर्च किया गया है। सोलर एनर्जी इज वन सच सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या है? एक सोर्स है एनर्जी का। इट इज राइटली डिस्क्राइब एज द सोर्स ऑफ द फ्यूचर। और ये किस लिए बनाए गए हैं? जो हमारे फ्यूचर में काम आ सके, फ्यूचर का रिसोर्स है। एडवांस्ड कंट्रीज लाइक जापान, नेचुरल मीन्स सोलर एनर्जी वो होती है जो कि सन के थ्रू हमें लाइट एंड हीट जो भी मिलती है उन्हें हम सोलर एनर्जी कहते हैं। एडवांस्ड कंट्री लाइक जापान आर डेवलपिंग कार। जो भी जैसे कि जापान एडवांस कंट्री है, उसने एक कार बनाई है दैट कैन फ्यूल फॉर कुकिंग कार दैट कैन रन बाय सोलर एनर्जी। और वो कार किससे चलती है? सोलर एनर्जी से चलती है। इन इंडिया बायोगैस प्लांट्स आर सक्सेसफुली, इंडिया में बायोगैस जो प्लांट लगाया जाता है वो सक्सेसफुल है। बीइंग यूज्ड टू प्रोवाइड फ्यूल फॉर कुकिंग। और वो हमें क्या प्रोवाइड करता है? फ्यूल प्रोवाइड करता है कुकिंग के लिए। रिसर्च इज बीइंग डन on how solar energy can be used for different application. Today wind is used to produce electricity. जैसे कि अब wind से electricity produce की जा रही है with the help of the windmill। और किसके help से? windmills की help से produce की जाती है electricity। and wind turbines और wind turbine से। the business of producing electricity from the wind इज ग्रोइंग फास्ट। और ये जो बिजनेस है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का विंड के थ्रू, ये बहुत ही फास्ट चल रहा है। सून विंड फार्म्स विल रिप्लेस कोल, ऑयल, गैस एंड पावर स्टेशन। अब हम आगे पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं जो कि हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके काम में यूज में आए। अदरवाइज हम लोग ही सारा यूज कर लेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ह्यूमन एक्टिविटीज आर द बिगेस्ट थ्रेट टू नेचुरल रिसोर्सेज। जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो सबसे ज़्यादा क्या यूज करती? नेचुरल रिसोर्सेज। देयर अवेलेबिलिटी इज बीइंग रिड्यूस्ड ड्यू टू देयर ओवर यूज ऑफ मिसयूज। वो अपनी एबिलिटी से ज़्यादा मिसयूज या ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसको रिड्यूस करना चाहिए, जिससे जितनी चीज़ों में जो काम हो सके हमें उतने में ही वो काम कर लेना चाहिए। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। आवर नेचुरल रिसोर्स वाटर। जैसे वाटर हमारा नेचुरल रिसोर्स है। विथ इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोशन and existing water resources are being overused and misused। जैसे कि हमारे इंडस्ट्रीज हैं और जो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रही है, वो हम हम वाटर को यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ करते हैं, और उससे क्या होता है? वाटर का मिस यूज़ होता है। जैसे कि हम नल कहीं पे चल रहा है तो वो चल ही रहा है, तो उससे पानी गिर रहा है तो क्या हो रहा है? ये वाटर का मिस यूज हो रहा है, इससे पानी खत्म हो जाएगा। वाटर इज बीइंग पॉल्यूटेड एंड वाटर सोर्स आर बीइंग depleted। if this continues, our plants will soon become dry and barren like a desert। और जैसे कि हमारा वाटर अगर ख़त्म हो जाएगा, अगर हम उसका मिसयूज़ करेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा अगर ये कंटिन्यूअस इसी तरह से चलता रहा तो क्या होगा? जो प्लांट्स हैं बिकेम ड्राई, वो बहुत जल्दी सूख जाएंगे। ड्राई एंड बैरन लाइक अ डेजर्ट। और वो किस तरह से हो जाएंगे? डेजर्ट की तरह सूखा हो जाएगा। Even air and land resources are being affected.
there is only one solution on this problem, conservation and protection मीन्स इन सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, कंजर्वेशन करना और उनका प्रोटेक्शन करना. We must make sincere attempt to conserve and protect our resource so that our future generation are able to use and enjoy these resources as we have done. We must make sincere attempt, मतलब हमें हर चीज़ें sincere होके मीन्स अच्छे तरीके से करनी चाहिए जिससे हम चीज़ों को कंजर्व कर सके, उन्हें प्रोटेक्ट कर सके. इसलिए प्रोटेक्ट कर सके कि जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी उनका एंजॉय मीन्स यूज़ कर सके. अगर हम ये करेंगे, उन्हें कंजर्व करेंगे, तभी हमारी आगे वाली जनरेशन उस चीज़ को यूज़ कर पाएगी. The responsibility of taking care of these natural resources lie on our shoulders. इन सारी चीज़ों नेचुरल रिसोर्सेज की प्रोटेक्ट करना ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी देखभाल करना एज रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ द अर्थ. और ये हमें रिस्पॉन्सिबल हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि हम सिटीज़न हैं, अर्थ के सिटीज़न हैं. वी मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टास्क एंड डू द नीडफुल. हमें इस टास्क को अच्छे से समझना चाहिए और इसे अच्छी तरीके से इसको पूरा करना चाहिए. वी कैन डू आवर बिट बाय, हम इसे इस तरह से कर सकते हैं. पॉइंट 1, रिड्यूसिंग आवर ट्रिप बाय कार मीन्स हम जो कार से ट्रिप करते हैं मीन्स कहीं जाते हैं उसे रिड्यूस करना चाहिए, मतलब कम करना चाहिए. इनकरेजिंग कार पुलिंग विद फ्रेंड, हमें इनकरेजिंग कार पुलिंग विद फ्रेंड मीन्स हम अगर हमारा फ्रेंड कहीं पे जा रहा है या ऑफिस जा रहा है, हम दोनों को एक ही जगह पे जाना है तो उस कार में लगभग जितने लोग आ सकें वो एक ही कार पे जाएं, एक साथ जाएं. तो इससे क्या होगा, हम कुछ चीज़ों को बचा सकेंगे. वॉकिंग, टॉकिंग, बस एंड राइडिंग आवर बाइसिकल, वो मतलब वॉक करके भी जा सकते हैं, बाई बस भी जा सकते हैं, साइकिल राइडिंग करके भी जा सकते हैं इंस्टेंट ऑफ ड्राइविंग. और मीन्स बाईसाइकिल को भी वो यूज़ कर सकते हैं ड्राइविंग के लिए. रिड्यूसिंग कंजप्शन ऑफ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, जो हमें वाटर और इलेक्ट्रिसिटी का हम यूज़ और मीन्स यूज़ तो करते हैं, उसका मिस यूज़ भी करते हैं. मीन्स अगर फ़ैन चल रहा है तो वो चलता ही रहता है. तो इस तरह की जो वेस्टेज है, मिस यूज़ है, इन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं. उनको देख के अच्छी तरीके से जब ज़रूरत ना हो तो उन्हें बंद कर सकते हैं. इससे क्या होगा, वेस्टेज नहीं होगी. तो इस तरीके से भी हम बचा सकते हैं. रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ पेपर जो वेस्ट करते फाड़ के फेंकते हैं उन्हें भी रिड्यूस कर सकते हैं, उन्हें हमें फाड़ के फेंकना नहीं चाहिए. रिसाइकलिंग ओल्ड पेपर एंड यूज़ रिसाइकलिंग पेपर बैग, रिसाइकिल करना चाहिए ओल्ड पेपर्स को और यूजिंग रिसाइकल पेपर बैग्स. लास्ट है हमारा प्लांटिंग ट्री, हमें पेड़ को लगाना चाहिए वेन एवर एंड वेयर एवर वी कैन, जहाँ भी हमें लगे कि यहाँ पे प्लांट लगाना चाहिए तो हमें वहाँ पे प्लांट लगा देना चाहिए. इस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं. तो ओके, आपका चैप्टर फिनिश हुआ. ओके, थैंक यू.